अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 1 जानदारों की दुनिया, तवाफुक और जमातबंदी इस सबक के मश्क के सवाल जवाब हल करेंगे। सवाल नंबर 1, मेरा साथी तलाश कीजिए, जिसमें कॉलम अलीफ और कॉलम बे है, जिसमें अलीफ है कवन, पानी में रहने के लिए तवाफुक, बे है गहगवार, रेगिस्तान में रहने के लिए तवाफुक, जीम है अमरबिल, गिज़ा के हुसूल के लिए चूसने वाली जड़ें होती है, दाल है सुराहिया पौधा, फूल पत्ते कीड़ों को मुतवज्जा करते हैं। सवाल नंबर 2 है, पैराग्राफ पढ़िए और दिए हुए सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। मैं पेंगुइन, मैं बर्फानी इलाके में रहता हूँ, मेरे पेट का हिस्सा सफ़ेद होता है, मेरी जिल्द मोटी होती है और इसके नीचे चर्बी की तह पाई जाती है, मेरा जिस्म गावदुम होता है, मेरे पंख छोटे होते हैं, मेरी उंगलियाँ पतली जिल्द के जरिए जुड़ी हुई होती है, हम हमेशा गिरोह में रहते हैं। अलीफ सवाल है, मेरी जिल्द मोटी सफ़ेद और इसके नीचे चर्बी की तह क्यों होती है? जवाब लिखेंगे हम इसका। पेंगुइन बर्फानी इलाके में रहता है, वहाँ शदीद ठंड होती है, जिस्मानी तपिश बरकरार रहे इसके लिए पेंगुइन की जिल्द मोटी और चर्बी की तह वाली होती है। जिल्द का सफ़ेद रंग इसे आसपास के सफ़ेद बर्फपोश इलाकों से हम आहंग कर देता है और नुकसान पहुंचाने वाले जानदारों की नज़र इस पर नहीं पड़ती। इस तरह जिल्द इसकी हर तरह से हिफाजत करती है। बेसवाल, हम हमेशा गिरोह में एक दूसरे के करीब क्यों रहते हैं? जवाब, गिरोह में हमेशा एक दूसरे के करीब रहने से पेंगुइन की हिफाजत रहती है, इस तरह वो अपने छोटे बच्चों की भी हिफाजत कर सकते हैं। सर्द इलाके में गिरोह में एक दूसरे के करीब रहने से सर्दी का एहसास भी कम हो जाता है। जिम सवाल, कुतबी इलाके में मुस्तकिल तौर पर रहने के लिए आप में कौन से तवाफुक होनी चाहिए? जवाब, कुतबी इलाके में रहने के लिए आप में ठंड से बचने के लिए तवाफुक होनी चाहिए। अगर आपकी जिल्द मोटी और चर्बी की तह के साथ है या आपके जिस्म पर बाल है तो काफ़ी हद तक सर्दी से बचाव रहता है। अपने आप को गर्म रखने के लिए हरकत करते रहना ज़रूरी है। दाल है, मैं किस जुग्राफियाई इलाके में रहता हूँ और क्यों? जवाब है, पेंगुइन शदीद सर्दी वाले बर्फपोश इलाके में रहते हैं। जुग्राफियाई तौर पर कुतबैन के इलाकों में हमेशा बर्फ जमी रहती है, ख़ास तौर से कुतुब शुमाल ऊंचे पहाड़ी इलाके जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है वहां पेंगुइन रहते हैं। पेंगुइन की जिस्मानी साख्त इस तरह की है कि वो शदीद ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं। जिस्मानी लिहाज से सर्द इलाके में रहने के लिए इनमें तवाफुक है। सवाल नंबर 3 है, झूठ कौन बोल रहा है? अलीफ, झिंगर, मुझे 5 पैर है। जवाब, झिंगर झूठ बोल रहा है, झिंगर को 6 पैर होते हैं। बे, मुर्गी, मेरी उंगलियां जिल्द के जरिए जुड़ी हुई है। जवाब, मुर्गी झूठ बोल रही है, मुर्गी की उंगलियां जिल्द के जरिए जुड़ी हुई नहीं होती। जीम, नागफनी, मेरा मोटा और हरा हिस्सा पत्ता है। जवाब, नागफनी झूठ बोल रही है, इसका मोटा और हरा हिस्सा पत्ता नहीं तना है। सवाल नंबर 4 है, हर बयान को पढ़कर इसकी बिना पर तवाफुक के मुतालिक मालूमात लिखिए। जिसमें अलीफ सवाल है, रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है। उसका जवाब है, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी का असर वहाँ के हैवानात और नबातात में तवाफुक में साफ नज़र आता है। इनके जिस्म की साख्त में इस किस्म का तवाफुक पाया जाता है कि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सके। रेगिस्तान में ऊँट जैसे हैवानात में चूहे, सांप, मकड़ी और गिरगिट जैसे हैवानात गहरे बिल बनाकर रहते हैं। यह हैवानात तवाफुक की वजह से रेगिस्तान की सख्त गर्मी में जिंदा रह सकते हैं। रेगिस्तान में नागफनी और बबूल जैसी नबातात पाई जाती हैं। इनकी जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक जाती है। पत्ते सुईनुमा और कांटों में तब्दील हो जाते हैं। तने पत्ते का फैल अंजाम देते हैं। इस तरह यह हैवानात और नबातात अपने जिस्मों के तवाफुक की वजह से रेगिस्तान के मुश्किल माहौल में भी जिंदा रह सकते हैं। बेसवाल, घास का खित्ता हरा भरा होता है। जवाब, घास के इलाके में वाफिर मिकदार में पानी होता है। घास के मैदान और दरख्त बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की नबातात जैसे घास, झाड़ियाँ, पौधे, दरख्त दस्तयाब होने की वजह से सब्जी खोर हैवानात तो पाए जाते हैं। इनका शिकार करने वाले गोश्तखोर हैवानात भी मौजूद रहते हैं। इस्तवाई इलाकों में पाई जाने वाली घास बहुत ऊंची होती है। इनमें हाथी और हिरन जैसे हैवानात छुप सकते हैं। सर्द इलाकों में घास की ऊंचाई कम होती है। इनमें खरगोश जैसे हैवानात पाए जाते हैं। पहाड़ों की ढलवानों, सतह मुर्तफा और मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर चरागाहें नजर आती हैं। जिम सवाल, कीड़े बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं।
जवाब, कीड़े जमात के हैवानात किसी भी मुश्किल हालात में तवाफुक की मदद से किसी भी जगह जिंदा रह सकते हैं, इसलिए ये बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इनमें बहुत से कीड़े अपने हल्के वजन वाले जिस्म परों की दो जोड़ियों के साथ हवा में उड़ने जैसे तवाफुक हासिल करते हैं। कुछ कीड़े आबी तवाफुक रखते हैं, आबी अजसाम के करीब रहते हैं। कुछ कीड़े रेगिस्तानी तवाफुक हासिल करके वहाँ जिंदा रह सकते हैं। बहुत से कीड़े माहौलियाती मुशाहबत के लिए तवाफुक रखते हैं और अपने जिस्म के रंगों को इतराफ से मुशाबा कर लेते हैं और नजर नहीं आते। इनमें अफजाइश भी तेजी से होती है। इस तरह हर किस्म के तवाफुक हासिल करते हैं। ये बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। दाल सवाल है, हम छुप कर बैठते हैं। जवाब, छुप कर बैठने वाले जानदार कमजोर किस्म के होते हैं, इसलिए वो माहौलियाती मुशाहबत के तवाफुक हासिल करके दुश्मनों की नजरों से महफूज रहते हैं। मुख्तलिफ रंगों के गिरगिट और नाकतोड़े नबातात पर घास या में रहते हैं तो इनका जिस्म का रंग इतराफ के रंग से मुशाबा हो जाता है। बर्फानी इलाकों के बहुत से हैवानात की जिल्द पर सफ़ेद या रुपहरी रंग के बाल होते हैं ताकि वो बर्फ के ऊपर आसानी से नजर ना आए। मेंढक की पीठ की मखसूस साख्त इसे घास में छुपने में मदद देती है। हिरन और बारासिंगा का रंग माहौल से मिलता जुलता होता है, इसलिए वो महफूज रहते हैं। कमजोर किस्म के जानदार अपनी जान बचाने की खातिर या गिज़ा हासिल करने के मकसद से अक्सर छुप कर बैठते हैं। सवाल है, हमारे कान लंबे होते हैं। जवाब, सब्जीखोर हैवानात के कान अक्सर लंबे होते हैं। ऐसे हैवानात हरकत करने वाले और लंबे कान की मदद से दूर की आवाज़ को सुन सकते हैं। इस तरह वो दुश्मनों से अपनी जान बचा सकते हैं। लंबे कान के तवाफुक की मदद से वो महफूज रहते, जैसे हिरन, बारासिंगा वगैरह। पांचवा सवाल है, झैल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलीफ सवाल है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। जवाब, नंबर 1 पॉइंट है, ऊँट की जिल्द मोटी होती है जो जिस्म में पानी को बहाल रखती है। नंबर 2, इसके पैर लंबे, तलवे गद्दीदार और फैले हुए होते हैं जिनसे रेत पर चलने में आसानी होती है। नंबर 3, नाक पर जिल्द की झालर होती है। नंबर 4, पपोटे लंबे और मोटे होते हैं ताकि उड़ती हुई रेत से हिफाजत हो सके। नंबर 5, इनकी पीठ पर मौजूद मखसूस कुबड़ापन या कोहान अपने अंदर पानी का जखीरा महफूज रखता है। नंबर 6, इन तमाम तवाफुक की वजह से ऊँट रेगिस्तान जैसे खुश्क हालात में भी जिंदा रह सकता है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहना निहायत ही मुनासिब है। बेसवाल, नागफनी, बबूल और दूसरी रेगिस्तानी नबातात कम पानी वाले इलाके में भी आसानी से क्यों जिंदा रह सकते हैं। इसका जवाब है, नागफनी, बबूल और दूसरी रेगिस्तानी नबातात कम पानी वाले इलाके में आसानी से जिंदा रह सकते हैं क्योंकि इनके जिस्मानी आज़ा ऐसे इलाके में रहने का तवाफुक रखते हैं। आम इलाकों में पाए जाने वाले इलाकों के सब्ज पत्तों से बुखारात की शक्ल में पानी खारिज होता रहता है। रेगिस्तानी नबातात के पत्ते नहायत छोटे होकर खारदार बन जाते हैं। इस तरह बुखारात की शक्ल में पानी खारिज होने का अमल बहुत ही कम होता है। नंबर 4, नबातात के पत्तों का एक अहम फेल शुआई तरकीब है, लेकिन रेगिस्तानी नबातात के पत्ते ये अमल नहीं कर पाते, इसलिए इन नबातात के तने मोटे, सब्ज और गद्देदार होते हैं। नंबर 5, पत्तों की बजाय इनके तने गिजा तैयार करने का फेल अंजाम देते हैं। नंबर 6, इनकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन के अंदर गहराई तक पहुंच जाती है। इस तरह ये नबातात कम पानी वाले इलाकों में भी जिंदा रह सकती है। जिम सवाल, जानदारों में तवाफुक का इनके माहौल से क्या ताल्लुक है। जवाब, नंबर 1, मिस्किन, जुग्राफियाई हालात के मखसूस माहौल में जिंदा रहना, अफजाइश के जरिए खुद की बका, गिज़ा का हुसूल, दुश्मन से खुद की हिफाजत जैसे कई वजूहात की बिना पर जानदारों के आज़ा और जिस्मानी अफ़ाल में होने वाली तब्दीलियों को तवाफुक कहते हैं। नंबर 2, तवाफुक फ़ौरन होने वाला अमल नहीं है, ये अमल मुसलसल जारी रहता है। नंबर 3, हज़ारों साल कबल मौजूद हैवानात और दौर हाजिर के हैवानात के जिस्म में नजर आने वाली तब्दीलियाँ इनके हालात के मुताबिक होने वाला तवाफुक। दाल है, जानदारों की जमातबंदी किस तरह की जाती है। जवाब है, नंबर 1, आज तक कई साइंसदानों ने मुख्तलिफ खुसूसियात की बिना पर नबातात और हैवानात के अलहदा जमातबंदी की है। नंबर 2, इस मकसद के लिए इनके जिस्मों की साख्त का बगौर मुताला किया जाता है। नंबर 3, इसकी इब्तिदा आलम हयात या आलम नबातात से होती है। नंबर 4, इसके बाद जानदारों की खुसूसियत में बुनियादी मुशाहबत और इख्तलाफात के लिहाज से इनके गिरोह तैयार होते हैं। इसी को जमातबंदी का सिलसिला मुरातिब कहते हैं। इस तरह जानदारों की जमातबंदी की जाती है।